जिंदाबाद। इम्प्लाई जैन एक्शन कमेटी जिंदाबाद। जैन एक्शन कमेटी जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, छीन के लेंगे अपना हक। पावर इम्प्लाई यूनियन जिंदाबाद। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। सड़क पावर इम्प्लाई यूनियन जिंदाबाद। पावर इम्प्लाई यूनियन जिंदाबाद। छीन के लेंगे अपना हक। अनाज हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सबसे पहले मैं मीडिया वालों का आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं जो आप हमारी आवाज़ आगे एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। आज पूरे जेके यूटी में पावर एम्प्लॉइज़ की जो है स्ट्राइक चल रही है। इसकी एक वजह यह थी कि 2019 में जब ये पीडीडी एक फुल फ्लैश डिपार्टमेंट को तोड़ के तो इन्होंने 2-3 कॉरपोरेशन में तोड़ा गया, बांटा गया। उसके बाद हमारी जो उस वक़्त जो डिमांड्स थी वो ना ही इन्होंने फुलफ़िल की। उसमें जैसे हमारे नीड बेस वर्कर हैं जो सुबह से लेके शाम तक, सर्दी हो या गर्मी हो, वो बेचारे नहीं देखते। उनको रेगुलाइज का मसला था एज़ पर पीडीडी जो नॉर्म्स हैं रूल्स के मुताबिक, मगर उनके साथ धोखा हुआ। अभी तक उनका कोई मसला जो है वो हल नहीं किया गया। उसके बाद हमारा ख़ुद का था इंजीनियर्स का जो रेगुलाइजेशन का मसला था वो नहीं हल हुआ आज तक। वो सिस्टम अलग रहा। इन्होंने आज एक नया सिस्टम जोड़ दिया जो है कि इनने जॉइंट एक वेंचर शुरू कर दिया पावर ग्रिड वालों के साथ। आज ये प्राइवेट को बिल्कुल ही मतलब जो कॉरपोरेशन बनी है उसको बिल्कुल ही प्राइवेट की तरफ ले गए। एक पावर ग्रिड जो कंपनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके साथ जोड़ रहे हैं। और ये हमारा पीडीडी के साथ ये आज पहला नहीं है, ये जॉइंट वेंचर ये सोच रही है। इससे पहले भी हो चुका है जो हमारा चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट में था। और हालत ऐसी हो गई है कि जो भी हमारे पीडीडी के मुलाजिम थे चिनाब वैली पावर में, आज उनकी हालत बहुत ही खस्ता है। उनकी खुद की एग्जिस्टेंस नहीं है वहाँ पे। आज मसला यहाँ पे है, सेम हमारे साथ ये कर रहे हैं पावर ग्रिड वालों के साथ। हमें आगे फ्यूचर का सामने दिख रहा है कि हमारे साथ क्या होना है, लिहाजा हम इसके सख्त खिलाफ़ हैं। और इसके जो गवर्नमेंट की ये मूव है इसके हम स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं। और हम ये अपनी जो स्ट्राइक है ये बिल्कुल जारी रखेंगे जब तक हमारा एसोसिएशन का जो है वो सिस्टम चलेगा। जब तक उनका कहना होगा हम स्ट्राइक अपनी जारी रहेंगे। इस दौर में स्ट्राइक रहेगी तब तक क्या पावर शटडाउन रहेगी? बिल्कुल। जो फीडर कोई फॉल्ट है उसको बिल्कुल भी वो जो है रिस्टोर नहीं किया जाएगा। जो हाँ एसेंशियल है, हमने उसमें देखा है कि जो हेल्थ सर्विस का जो फीडर जो फीड कर रहा पावर जहाँ से, उसको हम क्योंकि एज अ ह्यूमैनिटेरियन बीइंग पे वो हमें रिस्टोर करना है और करेंगे। शुक्रिया करते हैं कि आपने जितनी भी मीडिया पर्सन हैं यहाँ पे बार बार ये आए हैं और हमारी आवाज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ये स्ट्राइक है ये एक सबके एक सोशल काज के लिए, हमारे पीडीडी एम्प्लॉय के लिए। इसको सिर्फ लीड एक हमारे प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं जो सचिन टिक्कू जी। हम उनके कहने पे हर जगह, जैसे यहाँ से जाके जम्मू एजिटेशन करना मुश्किल है, यहाँ पे हम हर अपने डिवीज़न में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है और जब तक जो भी उनकी तरफ से हमें कॉल आएगी हम उसके अकॉर्डिंग ही आगे काम करेंगे। हमने कॉल ऑफ करना हुआ या जो भी इस तरह से है। बाकी जो मेन रीज़न है ये क्यों हो रहा है, हमारे जहाँ भी जब ये अपनी कॉरपोरेशन बनाई है उसके साथ कुछ मायदे हुए, फिर कॉरपोरेशन से अब हम ये पावर ग्रिड में कर रहे हैं। हमें चाहिए कि जो जॉइंट वेंचर कर रहे हैं उसकी मेन रीज़न क्या है, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी और ये कर रहे हैं। और दूसरा एक हमें ब्लैक एंड वाइट में अपने पूरे जितने भी हकूक़ हैं उनको ब्लैक एंड वाइट लिखित में चाहिए, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें नहीं मिल रहे हैं। तो हम यही मांग कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी एक मांग कर लेते हैं कि सरकार से गुहार लगाते हैं कि ये हमारा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत सारे हमारे एम्प्लॉय हैं और यहाँ पे स्टेट में आके इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो इंजीनियर आ रहे हैं, उनके लिए भी जॉब वैकेंसीज़ यहाँ पे हैं वो क्रिएट की जाएँ जो। और पूरी इंडिया में सबसे पहले ये स्टेप होना सिर्फ यहीं पे, और जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम उनसे ये गुहार लगाते हैं आपके माध्यम से कि ऐसा मत करें, हमारे फ्यूचर के साथ मत खेला जाए। और जो भी आप स्टेप लेना चाहते हो उससे पहले एक ब्लैक एंड वाइट में अपने एम्प्लॉयज़ को दिया जाए। अगर एम्प्लॉयज़ एग्री हैं तो जाके ये स्टेप लिया जाए। और हमें ये बताना चाहिए कि अगर ये स्टेप लेंगे तो इसके फ़ायदे क्या हैं। कुछ फ़ायदे होने चाहिए तभी ऐसे स्टेप होगा ना।
और दूसरा सिस्टम है, हमारा सिस्टम जब भी इम्प्रूव करना होगा हमें बेस से रूट लेवल से ऊपर तक जाना है, जब ना कि ऊपर से नीचे। तो ये अभी ऊपर से नीचे ही लाया जा रहा है, रूट लेवल को कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट नहीं की जा रही है। तो मैं बस इतने सबसे पहले आपका जो आपने यहाँ पे आना है, तो जैसे आज़ाद जी ने बोला है, दिलदार जी ने बोला है, तो बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जैसे कि ये गवर्नमेंट हमें दबाने की कोशिश कर रही है, हमें धमकियाँ दे रही है कि हम टर्मिनेट करेंगे, ये एक को टर्मिनेट करेंगे, एक को करके हम खुद सारे इकट्ठे होके सारे गवर्नमेंट को बोलेंगे कि सब करना है तो सबको टर्मिनेट करो, सिस्टम चला जो, जैसे चलाना है आपको चला लो। शुक्रिया जी।